वास्तव में यह प्रश्न ही यह है कि ईश्वर तो दिखता नहीं, वो कोई व्यक्ति नहीं, और इस विश्व में अगर ईश्वर है तो दिखाओ, और दिखा सकते नहीं, इसलिए फिर वो झूठ है। और जब इस विश्व का कुछ नियंत्रण करता, नियंता, संचालक ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या पाप है और क्या पुण्य है, कौन देखता है? और फिर पुण्य हो या पाप हो, मैं अपनी सुविधाओं और सुख भोग की ओर ही ध्यान दूं, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस जगत में कुछ भी नियंत्रण में नहीं है, और मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है और सब कुछ करके भी बच सकता है। फिर उसमें कानून है, कायदे है, झूठ है, फरेब है, अनेक प्रकार के। इस प्रकार की विचारधारा तैयार होने पर फिर वहाँ अराजकता के सिवाय और क्या उपलब्ध हो सकता है? और इस अराजकता को रोकने के लिए ही यूनिवर्सल साइंस ऑफ डिवाइन विजन, दिव्य दृष्टि का ये वैश्विक, प्राकृतिक और सर्वसमावेशक सार्वभौमिक सिद्धांत आज उपस्थित है। और इसका महत्व ही ये है कि अनियंत्रित है सब कुछ, और मानव इस विश्व पर यानी काबू कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, अपने अनुसार चला सकता है। इस अभिमान को अध्यात्म विज्ञान की प्राप्ति के बगैर नहीं टाला जा सकता, और अध्यात्म विज्ञान के द्वारा ही ये ध्यान में आता है कि ये सब कुछ प्रकृति और ये सारा जो चक्र है, ये स्वयंभू और स्वयं नियंत्रित प्राकृतिक है, इसमें मनुष्य दखल नहीं दे सकता। यह विश्व ईश्वर निर्मित है, और ईश्वर निर्मित भी नहीं कहा जा सकता, ये विश्व ही ईश्वर है। लेकिन विश्व को ईश्वर से अलग मान लेना, या कुछ अनेक प्रकार की कल्पनाओं में रममाण होकर उसके विषय में विभिन्न कल्पनाएं कर लेना, या विभिन्न प्रकार की मनोभावनाएं तैयार कर लेना, अनेक प्रतिमाओं में। यानी कहने का आशय यह है कि मनुष्य 3 गुणों में बद्ध होता है, सात्विक, राजस और तामस। तामस उसे कहते हैं जो उन्हें सब कुछ यानी सत्य ही लगता है, यानी काल्पनिक हो, चमत्कारिक हो। फिर वो पितरों की पूजा करते हैं, और फिर वो अनेक प्रकार का यानी बलि देते हैं, अंधविश्वास, अंधश्रद्धाएं। उसके अनंतर राजस, रजोगुणी लोग होते हैं, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर आराधना करना चाहती है, और सतत अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करना ही जिनके जीवन का ध्येय है। और तीसरे होते हैं सत्वगुणी, जो यथार्थवादी होते हैं, वो जानते हैं कि ये विश्व मिथ्या नहीं है, काल्पनिक नहीं है, सपना नहीं है, ये विश्व सत्य है, एक है, सार्वभौम है, स्वयंभू है, स्वयं नियंत्रित है। और यही सब यानी चारों खानियों की अनंत जीवों का नियंत्रण करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण ये विश्वरूप परमात्मा है, ये वो जानते हैं, और इसीलिए इस विश्व में आस्था रखते हैं। वही सच्चे आस्तिक है। और अध्यात्म विज्ञान ये मनुष्य को शाब्दिक जिसे कहते हैं कि आडंबरों से निकलकर अनुभव की धरातल पर एक ब्रह्म का दर्शन, और जिसे कहते हैं कि प्रात्यक्षिक करके दिखा सकता है। इतना इस विद्या का महत्व है, और मानवता को अराजकता से बचाने में और
सत्य ही मानवाधिकार और जीवों के अधिकार, जियो और जीने दो का मूल सिद्धांत यदि इस विश्व में अबाधित रखना है तो अध्यात्म विज्ञान के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यही वो सिद्धांत है जिसे प्राप्त करने पर अर्जुन अपने कर्तव्य में उपस्थित हुआ और वो विश्व दृष्टि रखकर निर्णय लिया कि जैसे हमारे शरीर में कोई फोड़ा होता है तो हम उसका उपाय करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन करके उस फोड़े को निकालते हैं जिससे हमें आराम मिले। उसी तरह इस विश्व में ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, गोपालन, व्यापार और श्रम सेवा इस प्रकार के 4 वर्ण है या कर्तव्य है जिनसे ये सब कुछ चल रहा है और ये प्राकृतिक है। ये हम जानते हैं तब भी है, जब जानते नहीं थे तब भी है। और ये प्रकृति जो है वो 5 महाभूतों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है जिसमें 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये इन 5 महाभूतों को खिला रहे हैं। इस प्रकार की ये प्राकृतिक रचना है और ये सत्य है, प्रायोगिक है, यथार्थ है। इसलिए इस विज्ञान को प्राप्त किए बगैर इस विश्व में उपस्थित हिंसा, वैमनस्य, शोषण की प्रवृत्ति और एक दूसरे के साथ स्पर्धा, संघर्ष करने की मनोवृत्ति समाप्त नहीं हो सकती। और यही वो मार्ग है जो हमारे भारतीय वैदिक सनातन सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए अवतारों ने आकर ये युक्ति दी और इस युक्ति का प्रत्यक्ष प्रायोगिक पुनरुच्चार सद्गुरु भगवान श्री दयानंद जी चैतन्य इन्होंने किया, जो सर्वांग योग के रूप में उपलब्ध है। इसी सर्वांग योग को जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और प्रेरणा से चल रहा है और इसमें आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इसलिए आपका ऋण निर्देश करते हुए इस अंक को समापन करेंगे। नर्मदे हर। श्री सद्गुरुवे नमः।